अब आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन अकाउंटेंसी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है अकाउंटेंसी के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मोस्टली मेजर्स रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स को मेजर्स करता है जो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट सेल्स में लगते हैं वो। और इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज। ये ज़्यादातर परसेंटेज के फॉर्म में इसका मेजरमेंट किया जाता है। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। मीन्स कि इसको कैलकुलेट किससे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या लगता है ग्रॉस प्रॉफिट को अगर सेल से डिविडेंड करते हैं तब जाके इसका फार्मूला तैयार होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपके ऊपर आएगी वैल्यू, नेट सेल्स आपकी उसके डिविडेंड में आएगी जो उसके नेट सेल्स की वैल्यू है वो, और इसका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 100 के साथ। एक और फॉर्मूला इसके अंदर लगता है, जो भी आपकी सेल्स हैं वो आपकी माइनस होंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, उसमें से आपकी ये चीज़ें माइनस होंगी, वो वैल्यू आपकी लगेगी और फिर अपॉन में इसके फिर से सेल्स आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप एक टेबल बनता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कैलकुलेट करने के लिए। आप सपोज क्या लोगे, आप 3 टर्म्स आप लेते हो। टोटल सेल्स, जो जितनी भी आपकी टोटल सेल्स बैठी हैं वो, सेल्स रिटर्न जो रिटर्न में आपकी सेल्स हुई हैं वो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स जितने रुपए में आपकी वो गुड्स जो आपकी सोल्ड हुई हैं। टोटल सेल्स आपकी सपोज 5,20,000 होती हैं रुपीज़ में। सेल्स रिटर्न आपकी कितनी लगती है 20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी लगती है 4 लाख। तो इन तीनों का फॉर्मूला लगाकर अब आपका सोल्यूशन निकलेगा। मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट सेल्स इक्वल टू टोटल सेल्स। नेट सेल्स को आप कितने इक्वल लेकर जाओगे टोटल सेल्स के, माइनस करोगे इसके सेल रिटर्न्स। मीन्स जो वैल्यू आपकी टोटल सेल्स में लगी है, सपोज आपकी कितनी थी 5,20,000, ये आपकी लगी है। इसमें से आप क्या माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न, जितनी भी रिटर्न्स में आपकी वैल्यू वापस आई है वो, मीन्स 20,000। इसमें से आप माइनस करोगे तो इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट, अब इसका आपने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर रेशियो आप बाद में निकालोगे। पहले रेशियो आपका परसेंटेज के फॉर्म में निकल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, पहले आपने निकाला नेट सेल्स। नेट सेल्स आपने कैसे निकालना, माइनस किया टोटल सेल्स में से, माइनस सेल्स रिटर्न आपकी वो रिजल्ट्स माइनस में चलेगी। मीन्स 5,20,000 आपके माइनस हो गए किस में से, 20,000 में से, तो आपका आंसर आ गया 5 लाख इक्वल टू उसका उतना बैठ गया। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पहले आपके दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों निकालने पड़ेंगे, तब जाके आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपके परसेंटेज के फॉर्म में निकल आएगा। अब आपने निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स। जितनी आपकी नेट सेल्स की वैल्यू निकली है, कितनी लिखी थी 5 लाख। 5 लाख आपकी कैसे आई थी कि आपकी माइनस हुई थी, आपकी जितनी भी टोटल सेल्स की वैल्यू थी वो आपके माइनस हुई है सेल्स रिटर्न से। मीन्स 5,20,000 आपके माइनस हुए 20,000 से, तब आपकी नेट सेल्स की वैल्यू निकली है 5 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको वो 5 लाख की वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। किससे माइनस करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी आपकी कॉस्ट लगी है गुड्स को सोल्ड करने में, वो वैल्यू आपकी उसमें से माइनस होएगी। मीन्स 5 लाख में से 4 लाख माइनस होंगे तो आपका 1 लाख बचेगा। अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला लगा था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया, आपका नेट सेल्स भी निकल गया, इंटू 100 लगाकर अब आपको वो आंसर निकालना है। मीन्स आपकी ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू कितनी लिखी थी 1 लाख, आपका निकाल के माइनस करके वो 1 लाख निकल गया, और नेट सेल्स भी आपका माइनस करके निकल गया। टोटल सेल में से सेल्स वैल्यू माइनस कर दी तो आपका 5 लाख आ गया, वो वैल्यू आपके नीचे आ गई, और ऊपर आपका ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। मीन्स नेट सेल्स की वैल्यू जितनी थी वो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स की वैल्यू जितनी लगी वो, तो वो माइनस करके आपकी नीचे आपकी 5 लाख आ गई, ऊपर आपकी 1 लाख आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100। आप इनको कटिंग कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगा आंसर, 20% आपकी वो वैल्यू लगी है। मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अब आपका 20% में लग चुका है, आपका वो आंसर आ चुका है। ये होता है फॉर्मूला आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इन अकाउंटेंसी। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी कि
ऑपरेटिंग रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है? अकाउंटेंसी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के बाद अब आपका आता है कि ऑपरेटिंग रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है। ऑपरेटिंग रेशियो इस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप को बिटवीन दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ आपकी आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, जो कॉस्ट आपकी लगी है गुड्स सोल्स में वो, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपके एक हैंड पे आपकी वो सेल्स में लगती है। एक तो आपकी सेल्स पे लगती है और दूसरी तरफ आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपकी वो काम आती है वो। अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए तो क्या मेज़र करती है आपकी कॉस्ट ऑपरेशंस को, वो मेज़र करती है पर रुपीज़ सेल्स के अकॉर्डिंग। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डिविडेंड करना पड़ता है किससे? ऑपरेटिंग कॉस्ट को आपको नेट सेल से डिविडेंड करना पड़ता है। और इसका फॉर्मूला क्या लगता है? इसका भी आंसर आपका परसेंटेज में ही निकलता है। इसका फॉर्मूला आपका क्या लगता है? ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला लगता है ऑपरेटिंग रेशियो का। मींस ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी है वो वैल्यू अपॉन में इसकी डिविडेंड में नेट सेल्स की वैल्यू लगेगी मल्टीप्लाई बाय 100। एक और फॉर्मूला इसका होता है, अब उसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में आपने माइनस में करा था एक फार्मूला। एक आपका ऐसे ही निकला था परसेंटेज करके अपॉन डिविडेंड करके मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, अपॉन में डिजिट जाएगी, लेकिन उसमें आपकी माइनस में गई थी। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, ये माइनस में गई थी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट के, उसमें माइनस में गई थी। इसमें आपकी प्लस में जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, जितनी कॉस्ट आपकी सोल्ड में लगी है कॉस्ट उसकी, वो आपकी प्लस होएगी, ना कि माइनस में जाएगी। प्लस होएगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, वो चीज़ आपकी प्लस में जाएगी। फिर अपॉन में जाकर इसका क्या आएगा? नेट सेल्स की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100, यह चीज़ इसकी जाएगी। इसमें टू बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इस रेशियो के, ज़्यादातर टू कंपोनेंट्स होते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और नेट सेल्स। और इनको जो आप एडिट करते हो, इसके अंदर जो आपकी चीज़ें लगती हैं वो आपकी दो चीज़ों से कंसिस्ट करती हैं। कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफेंसिव एक्सपेंसेस, जैसे कि आपका रेंट, सैलरीज ऑफ स्टाफ, इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। फेस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। दूसरी चीज़ आपकी सीलिंग, आपके डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, आपके सैलरीज ऑफ सेल्समैन, जितनी भी सेल्समैन की आपकी सैलरी लगती है वो एक्सेट्रा, इसमें सारी चीज़ें काउंट होती हैं। अब इसका एग्जांपल के तौर पर, इलस्ट्रेशन के तौर पर आपकी क्या चीज़ लगती है, उसमें आपने 3 वैल्यूज़ ली थी, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला निकाल दिया है। अब इसमें सपोज आप 4 वैल्यूज़ लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगा के इसको निकालोगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, एक चीज़ आपने ये ले ली, जो कॉस्ट आपकी लगी है गुड्स के ऊपर जो आपकी सोल्ड हुई है वो। सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपकी वो, उसकी वैल्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफेंसिव वैल्यू आपकी वो, उसकी वैल्यू। नेट सेल्स की वैल्यू आपकी वो। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी लग के फार्मूला पुट करके आपका आंसर निकल आएगा। सपोज आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स की वैल्यू आपने 3,50,000 ली है। सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की क्या क्या चीज़ें आती थी, लाइक एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज ऑफ सेल्समैन वो। तो इन सब की चीज़ें मिला के आपके सपोज आप वैल्यू लेते हो 30,000, सॉरी सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की वैल्यू लेते हो आप 20,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, इसकी वैल्यू सपोज आप लेते हो 30,000। और एंड में जाके आपकी वैल्यू आती है नेट सेल्स की। तो नेट सेल्स की वैल्यू आप कितनी लोगे? सपोज आपने 5 लाख ली है। अब इनका फार्मूला आपने पुट करना है। ऑपरेटिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे? पहले ऑपरेटिंग रेशियो पहले निकालने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स वो वैल्यू लेनी है, प्लस में आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेके जाने हैं, और इसके डिविडेंट में, इसके मींस अपोजिट, इसके डिविडेंट में नीचे इसकी कौन सी वैल्यू आएगी? आपकी नेट सेल्स की। नेट सेल्स की वैल्यू लगाकर मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 100 से। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स की वैल्यू कितनी थी? 3,50,000 प्लस अब आपने क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू प्लस करनी है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर आपकी? 20,000 प्लस आपकी एक चीज़ और लगेगी आपकी 30,000। दोनों की दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर इसलिए लगी है।
वो आपकी सेलिंग की वैल्यू आ गई और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव की वैल्यू आ गई, दोनों लग गई आपकी यहाँ पर। और अपॉन में आपकी नेट सेल्स की वैल्यू, नेट सेल्स की वैल्यू आपकी कितनी थी, 5 लाख। अब इनको आप मल्टीप्लाई साथ में लगाकर 100 करोगे और इनको अब आप आंसर इसका निकालोगे। मीन्स ऊपर की चीज़ें सारी प्लस में जाएंगी आपकी और नीचे आपके डिविडेंड में ऐसे ही रहेगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को प्लस करके आपका आंसर आता है 4 लाख और अपॉन में इसके 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके इक्वल टू करके कितना लग गया आपका 80% इसका आंसर आ गया। मीन्स 4 लाख 5 लाख इंटू 100, इन सब की कटिंग करके इनको कट कर करके आपकी परसेंटेज में आंसर निकल आया आपका 80%। ये होता है आपका फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो को निकालने का। दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अकाउंटेंसी के अंदर कैसे निकालते हैं और आपको ऑपरेटिंग रेशियो आप कैसे निकालते हो। दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है आपका, वो आपका कैसे निकलेगा। अब ये तो था आपका ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपने ऑपरेटिंग रेशियो पहले निकाल लिया। अब आता है ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे। ये चीज़ आपकी यहाँ पर अब मैं बता देती हूँ। दिस रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मीन्स कि ये रेशियो आपकी डिविडेंड होकर जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, आप किसके उसमें, सेल्स में। मीन्स कि आपका ऊपर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की वैल्यू और नीचे आपकी सेल्स की वैल्यू आएगी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगता है आपका, वो किसके इक्वल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू किसके इक्वल बैठेगी, आपकी नेट सेल्स के इक्वल माइनस आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल बैठेगी। मींस कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए नेट सेल्स की वैल्यू माइनस होगी, किस में से माइनस होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में से आपकी वो वैल्यू माइनस में जाएगी और तब इसका आंसर निकलेगा। एक चीज़ आपकी दूसरी वैल्यू लगाकर, मीन्स दूसरा फॉर्मूला लगाकर आपकी वो चीज़ माइनस में भी जाएगी प्लस में भी जाएगी। मीन्स नेट सेल्स माइनस ब्रैकेट में करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफेंसिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस। मीन्स नेट सेल्स के साथ आपकी एक वैल्यू माइनस में भी जाएगी और अंदर की चीज़ें आपकी प्लस होंगी। बाहर की नेट सेल्स की वैल्यू आपकी माइनस में एज इट इज़ रहेगी और अंदर की चीज़ें आपकी प्लस में जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें प्लस में जाएंगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपकी गुड्स कॉस्ट लगी हैं सोल्ड में वो, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस की वैल्यू, प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस की वैल्यू, वो सारी तीनों की तीनों चारों की चारों चीज़ें प्लस में जाएंगी आपकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किससे, एक और तरीके से हो सकता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप किसके इक्वल लेके जा सकते हो, नेट प्रॉफिट के प्लस नॉन एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग के माइनस में आप क्या लेके जाओगे, एक चीज़ प्लस में जाएगी एक चीज़ माइनस में जाएगी नेट प्रॉफिट के साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए नेट प्रॉफिट के साथ एक चीज़ आपकी प्लस में जाएगी एक चीज़ आपकी माइनस में जाएगी। मीन्स नेट प्रॉफिट के साथ आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपकी जितनी लगी है वो आपकी प्लस में जाएंगी और जितनी भी ऑपरेटिंग इनकम है आपकी वो आपकी माइनस में जाएंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी माइनस में जाएगी। एक और फॉर्मूला इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को निकालने के लिए ऊपर तक आपकी जितनी भी चीज़ें थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप कैसे निकालोगे, 2-3 फार्मूलाज लगाकर आप उसकी वो निकाल सकते हो। अब आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालोगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, अपॉन में इसके सेल्स आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी ये चीज़ फॉर्मूला पुट करके इसका आंसर निकल आएगा। अब एग्जांपल के तौर पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू सपोज आपकी निकालना है, आपको वैल्यू लगानी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कितने लिए, 4 लाख। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफेंसिव ऑफिस एक्सपेंसेस की वैल्यू आपने कितनी ली, 35,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू आपने कितनी ली, 45,000 रुपीज़ में। नेट सेल्स की वैल्यू आपकी आ गई 6 लाख। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर लग गई। अब इसका फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू लगानी पड़ेगी, अपॉन में इसके नेट सेल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला बनता है। पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मीन्स सेल्स में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट में आपको चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी
और बाहर आपके सेल्स की वैल्यू एज इट इज़ माइनस में रहेंगी। मीन्स सेल्स माइनस ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, आपकी ये चीज़ लगेगी। मीन्स 6 लाख माइनस ब्रैकेट में 4 लाख प्लस 35,000 प्लस 45,000 इक्वल टू इसका आंसर आपका क्या बैठेगा 1,20,000 इसका आंसर बैठेगा। मीन्स 6 लाख आपका माइनस में बाहर रहा, अंदर की वैल्यू आपने प्लस कर दी, प्लस करके जो आपका वो आंसर आया उसमें से आपने वो माइनस करके आपका इक्वल आंसर आपका क्या बैठा, मतलब एंड में जाकर आपका जो आंसर बैठा वो बैठा आपका 1,20,000। अब ये आपकी वैल्यू निकल आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, आपने माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, आपकी वैल्यू निकल आई 1,20,000 या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ गया। अब इसको रेशियो में आंसर निकालना है, तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू जितनी लगी है मीन्स 1,20,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अब इनको आप परसेंटेज में आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, कटिंग करके 1,20,000 डिविडेंड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग करके इसका आंसर आपका आ गया 20%। अगर आप इसको माइनस में करना चाहते हो, आंसर इसका लाना चाहते हो, तो आप एक और अल्टरनेटिव में इसको लेके जा सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को आप माइनस भी कर सकते हो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो इसका वो आंसर निकल आ सकता है। अब इसका ऑपरेटिंग रेशियो में इसकी एक 2 तरीक़ों से और निकल सकता है आपका। अब एक चीज़ आपकी लगी थी कि 6 लाख के साथ आपने माइनस भी किया प्लस भी किया, मीन्स 6 लाख आपका माइनस में बाहर रहा, प्लस की चीज़ें आपकी 3-4 चीज़ें अंदर की प्लस हो गई ब्रैकेट्स के अंदर। एक और तरीके से आप निकाल सकते हो इसका आंसर कि आप 4 लाख लेके प्लस 35,000 प्लस 45,000 अपॉन में 6 लाख कर दो, मीन्स जो 6 लाख आप माइनस में बाहर रखे थे आपने पहले फॉर्मूला पुट करके, उसको आप नीचे लेकर आ जाओ डिविडेंड में। तो डिविडेंड में नीचे लाकर आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ऊपर की वैल्यू प्लस कर दो, डिविडेंड में आप 6 लाख रुपीज़ उसको रहने दो एज इट इज़, फिर उसके बाद प्लस करके जो आपकी वैल्यू निकलेगी मीन्स 4,35,000 45,000 आप इन तीनों को प्लस करके जो वैल्यू आपकी पुट होएगी वो आएगी 4,80,000। तो वो वैल्यू आपकी टोटल करके आपकी ये आई, अपॉन में आपका 6 लाख एज इट इज़ रहे मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप कटिंग करोगे तो आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में सेम 20% आ जाएगा। ये थे कुछ फॉर्मूलाज, कुछ रूल्स जो आप अकाउंटेंसी के अंदर निकाल सकते हो।